7 अक्टूबर 2023 से चल रहा इजराइल और गाजा का युद्ध क्या अब रुक जाएगा? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए न्यू गाजा प्लान जो तैयार कर दिया है। उनके दावों के मुताबिक तो इस प्लान से दोनों देशों के बीच चल रही जंग खत्म होने की संभावना है। प्लान के मुताबिक गाजा का नया नक्शा होगा और गाजा इजराइल के बीच एक बफर जोन होगा। इस रेखा के पार न इजरायली सेना जाएगी, न फलस्तीनी लोग। क्या है ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न्यू गाजा प्लान, और क्या वाकई ये हजारों लोगों की मौत के बाद कत्लेआम रोक पाएगा? प्लान में शामिल ब्लेयर के नाम से दिक्कत आखिर क्यों आ सकती है? क्या हमास इस पर राजी होगा? पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से जो 20 बिंदुओं वाली ट्रंप की योजना जारी की गई है, उसका एक एक पॉइंट आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा ताकि पड़ोसी देशों को खतरा ना रहे। इस प्लान का दूसरा पॉइंट है, गाजा का पुनर्निर्माण होगा जिससे लोगों को फायदा हो। तीसरा पॉइंट, अगर दोनों पक्ष मानेंगे तो युद्ध तुरंत खत्म होगा। इसके बाद कहा गया, इजरायली सेना पीछे हटेगी और बंधकों की रिहाई के लिए तैयारी होगी। इस दौरान कोई हमला नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट, 72 घंटे में सभी बंधक जिंदा और मरे हुए लौटाए जाएंगे। बंधकों के बदले इजराइल 250 आजीवन कैदी और 1700 गाजा वासियों को छोड़ देगा। हमास के जो सदस्य हथियार छोड़ेंगे और शांति बनाए रखेंगे, उन्हें माफी मिलेगी। जो हमास के मेंबर गाजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित रास्ता भी दिया जाएगा। समझौते के साथ ही मानवीय मदद तुरंत भेजी जाएगी। पानी, बिजली, अस्पताल, सड़कें, सब कुछ मदद संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए बांटी जाएगी। गाजा का प्रशासन अस्थायी समिति द्वारा चलाया जाएगा जो गैर राजनीतिक होगी और रोजमर्रा की सेवाएं संभालेगी। अगला पॉइंट कहता है, इस समिति की निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा जिसकी अध्यक्षता ट्रंप करेंगे। गाजा में नई आर्थिक योजना बनेगी जिससे रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा। गाजा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होगा, चाहे तो रह सकता है या बाहर जा भी सकता है। हमास और बाकी गुटों की गाजा की सरकार में कोई रोल नहीं होगा। सभी हथियार, सुरंगें और आतंकी ढांचे नष्ट होंगे। गाजा में निगरानी कार्यक्रम होगा, हथियार जमा करवाए जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय फंड से वापसी का कार्यक्रम चलेगा। इसके अलावा अमेरिका और अरब देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल ISF बनाएंगे जो गाजा की सुरक्षा और पुलिस को ट्रेनिंग देगा। इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। धीरे धीरे क्षेत्र ISF को सौंप दिया जाएगा। अगर हमास योजना ठुकराता है तो मदद और विकास आतंक मुक्त इलाकों में ही शुरू होगा। लेकिन गाजा में इसे लागू करना उतना आसान तो नहीं। हमास ने अभी तक योजना स्वीकार ही नहीं की। योजना में इतनी अस्पष्टता है कि दोनों पक्ष मानने का दिखावा कर सकते हैं और फिर बातचीत बिगाड़ सकते हैं, जैसा कि अब तक होता आया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ कहा कि अगर हमास योजना नहीं मानता तो अमेरिका उन्हें पूरा समर्थन देगा, यानी वो इजराइल जो करना चाहता है उसके साथ खड़ा होगा। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एक सब कुछ एक साथ शांति समझौता चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत काम करना होगा, जैसे इजराइल को कितनी लाइन तक पीछे हटना है, बंधकों को कब और कैसे छोड़ना है, किन फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, युद्ध के बाद गाजा में शासन कैसे चलेगा और कई और बातें हैं। और ये सब कैसे पूरी होंगी? ट्रंप की योजना असल में आगे की बातचीत का ढांचा है और युद्ध तुरंत खत्म करने वाली पूरी योजना नहीं। ये ढांचा पुराने प्रस्तावों जैसे जुलाई का सऊदी फ्रांस प्लान और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के काम से लिया गया है। ब्लेयर बोर्ड ऑफ पीस में होंगे और गाजा का अस्थायी संचालन संभालेंगे। ब्लेयर के नाम से कुछ लोग खुश नहीं भी हैं। उन्हें इराक युद्ध और मिडिल ईस्ट में उनके काम याद हैं। कुछ लोग उन पर भरोसा करेंगे, कुछ विरोध भी करेंगे। ट्रंप ने अरब नेताओं से बैठक की। सऊदी अरब, मिस्र और कतर ने योजना का समर्थन किया, ऐसा ट्रंप का कहना है, लेकिन उन्हें स्पष्ट चाहिए कि गाजा की सत्ता कब और कैसे बदलेगी। ब्लेयर के लिए यह काम आसान नहीं। आलोचक कहते हैं कि उनकी भूमिका गाजा के लोगों से दूरी बना सकती है, लेकिन कुछ पश्चिमी कूटनीतिज्ञ मानते हैं कि उनके अनुभव से गाजा के पुनर्निर्माण में और सुरक्षा में मदद भी मिल सकती है। गाजा का भविष्य अब विवाद, योजना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर निर्भर करेगा। ट्रंप की योजना में फलस्तीनी राज्य का जिक्र है, लेकिन बहुत सामान्य रूप से कहा गया कि अगर फलस्तीनी प्राधिकरण में सुधार होगा तो फलस्तीनी लोगों को अपना देश बनाने और निर्णय लेने का रास्ता मिल सकता है। हालांकि इस योजना से
युद्ध तुरंत खत्म होने की संभावना कम ही है। नेतन्याहू ने कहा कि ये कदम गाजा युद्ध खत्म करने और मध्य पूर्व में शांति बढ़ाने की दिशा में बड़ा है। उन्होंने ट्रंप की योजना का समर्थन किया। अगर हमास योजना को दिखावा कर फिर तोड़े तो इजराइल अकेले इसे पूरा कर देगा। ये काम आसान या मुश्किल तरीके से हो सकता है, लेकिन होना ही चाहिए, नेतन्याहू का ये बयान है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।